उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। अब की बार 2027 में कौन बनेगा सत्ताधीश, किसके हाथ आएगी सत्ता, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सीधे जनता के बीच और जानेंगे कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। दीपक। दीपक जी, आप लखनऊ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। ओके, अभी तो आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के जो विकास की यदि बात की जाए तो आपकी नज़र में कहाँ तक विकास हुआ? विकास अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, योगी मॉडल कह रहे हैं पूरे देश में सुप्रसिद्ध है। लोग यूपी जैसा सीएम हर स्टेट में देखना चाहते हैं। क्या आप अपने स्टेट में योगी जैसा सीएम चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, योगी जी के दो चार काम आप बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं और आपके हरियाणा में भी ऐसे काम होने चाहिए। काम तो मैडम सभी अच्छे करवाता है योगी, और काम अच्छा कर रही है। रोड सेफ्टी भी अच्छी है, और जो उग्रवाद है वो भी कम हो गया है। हाँ। अच्छा, हरियाणा के सीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम में क्या डिफरेंस आपको लगता है कि ऐसा सीएम वहाँ होना चाहिए? हरियाणा के सीएम है जो खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ, और योगी है जो काम बड़े अच्छा करता है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। अगर उन्हें बदला जाए तो आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी को। योगी को, मतलब आप भी चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है क्या? नहीं, हम नहीं चाहते। लेकिन लोग कहते हैं कि राहुल गांधी युवा नेता हैं और युवाओं के विषय में बढ़िया सोचते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का अच्छा विकास होगा। युवा से कोई मतलब नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, पर काम अच्छा करना चाहिए। तो योगी अच्छा काम करता है। मतलब योगी जी प्रधानमंत्री? हाँ। जी भाई साहब। योगी जी होने चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आप? अमरजीत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। आप हरियाणा से ही हैं? हाँ जी। यानी हरियाणा में आप भी मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहते हैं? हाँ जी। क्यों, आपके मुख्यमंत्री अच्छे नहीं हैं? नहीं है जी, क्या काम नहीं करते? कुछ भी काम नहीं करते वो तो, कोई भी काम अच्छा नहीं करते वो। खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान है उनका। अच्छा, उनके खाने पीने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं आप लोग। ऐसा क्या खाते हैं जो सिर्फ खाने के लिए याद कर रहे हैं आप लोग? काम तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ जी, काम हो तो कोई वो बोलेगा ही नहीं ना कुछ। अंसार अहमद जी, अभी आप उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ। कहाँ से उत्तर प्रदेश में? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लोग कहते हैं कि अब की बार बदलाव की बयार, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि बस इस बार बदलाव हो जाएगा। आपको क्या लगता है, बदलाव होगा या जनता फिर से योगी को मौका देगी? इसके बारे में कोई खास क्लियर नहीं होगा कि नहीं होगा। आप अपना मत बताइए, आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो जाए या फिर युवा दोबारा? हमसे कोई ना है। हाँ जी? हमसे कोई ना हो या ना हो बदलाव, हमारे ये सब बराबर हैं। देखिए, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, आप भी वोट करते हैं, तो आपको सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी ये तो हम और आप तय करेंगे। ये अब इतना ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बदलाव तो होना चाहिए ही, क्योंकि जो ज़्यादा दिन रहता है वो ज़्यादा दिक्कत होता है। आप बेरोजगारी महंगाई देखिए रहे, उसमें कहने कोई बात ही नहीं है। यानी बदलाव के मूड में लग रहे हैं आप? होना चाहिए। अच्छा, बदलाव करेंगे तो किसे देखना चाहते हैं? बदलाव के तौर पर किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब अखिलेश यादव उनके बाद और उसका नंबर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? कोई अफसर नहीं है। मायावती नहीं है? वो किसी काम नहीं है। मायावती किसी काम की नहीं? अच्छा, बाबा जी 9 सालों में ऐसा क्या काम नहीं कर पाए जो अखिलेश आएंगे तो कर देंगे? बेरोजगारी, महंगाई, यही दो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, बेरोजगारी तो उन्होंने कहा कि अभी 9-10 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, तो फिर बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ दिए गए? गाँव पता करो कितने लोग पाए हैं। आप गांव जाते पता करिए कि 6 महीने के अंदर कितने लोग पाए हैं। कोई नहीं पाया होगा। अच्छा, लोग कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में जातिवाद बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। किस जात के मंत्री नहीं थे और किस जात लोग नौकरी नहीं पाए, आप ये बता दीजिए हमको उसमें। और अब यादव भाई संगम नौकरी पाते हैं उसमें। आप देखिए अभी जो निकली नौकरी, इसमें सबसे ज़्यादा कौन पुलिस वाले में हुआ? योगी बाबा के राज में किसने कौन पाया था? सब ज़्यादा फिर भी यादव भाई नहीं आए, कि वो तेज़ होते हैं पढ़ने में, उनकी कदकाठी अच्छी है तो ज़्यादा पाएंगे। फौज में पाते हैं और पुलिस में पाते हो, कहाँ पाते हैं ज़्यादा नौकरी। अच्छा ठीक है, अभी आप बदलाव के मूड में हैं, लेकिन 9 साल से योगी जी हैं सत्ता में, तो अगर योगी जी को नंबर देने हो तो आप कितने देंगे? नहीं, बहुत गलत योगी जी भी नहीं है। कई जगह उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं ना। रोडों का काम देख लीजिए आप, और बिजली देख लीजिए। माजे बिजली अच्छा दे रहे हैं, मगर महंगाई कर दिए, और हाईएस्ट महंगाई कर दी है, अभी थोड़ा नहीं। गांव में तो 700-800 महीना, 1000 महीना लगभग बिल आ जाता है, आम बात है।
पहले 200 हम लोग बिजली 150-200 आता था, तो बिजली कम आती थी। तो वही हुआ, काम तो अच्छा किया, लाइट तो बढ़िया आ रही है, लेकिन उसमें महंगाई बढ़ गई, तो उसमें डेढ़ बिल बढ़वा गया आदमी का। ठीक है, काम तो आपने गिना दिए, कामकाज के आधार पर कितने नंबर देंगे? नंबर क्या भाई, 40 नंबर देना ही पड़ेगा। 60 उनको देंगे, 40 उनको दे देंगे। अच्छा, 60 अखिलेश को। हाँ, और क्या। क्या नाम है आपका? सुधीर वाजपेयी। सुधीर जी, कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश से हैं या फिर कहीं और से हैं? नहीं, हम अपने यहाँ लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं आप। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से योगी आदित्यनाथ सरकार में है। अभी 1 साल बाद 2027 में चुनाव होगा और तब जनता तय करेगी कि बदलाव होगा या फिर उन्हें देखना चाहेंगे। आप अपना मत बताइए, आप 2027 में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो इन्हीं को देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी जी को। अच्छा, लोग कह रहे हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे संसार बढ़ रहा है, वैसे महंगाई बढ़ रही है, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे पहले 2 रुपए के 1 किलो आटा मिलता था, तो आज हमको 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, तनख्वाह भी बढ़ गई है सबकी। भाई सबकी पहले तनख्वाह 2000 थी, 3000 थी महीने की, आज 20,000, 15,000, 30,000 ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव इस बार कह रहे हैं कि पीडीए मिलकर बीजेपी का सफाया कर देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रभु की माया है। प्रभु जाने, सफाया कोई किसी का नहीं कर सकता है। जब उनकी माया होगी तो सफाया हो जाएगा। उनकी वजह से एक पत्ता नहीं हिलता है, तो सफाया कोई किसी की नहीं कर सकता है। जी, बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने कहा इनकी सरकार में बड़ी बेरोजगारी है। कुछ बेरोजगारी नहीं, पहले भी जैसा था वैसे आज भी है। उत्तर प्रदेश में 9 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या लगता है 27 में बदलाव हो जाए या यही मुख्यमंत्री ठीक है? ठीक तो है, बहुत ज़्यादा नहीं ठीक, लेकिन ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा नहीं ठीक है तो फिर किसे देखना चाहेंगे? अरे और कोई अच्छी सरकार आ जाए तो भी अच्छी है, ये भी आ जाए तभी ठीक। लेकिन बस केवल रोजगार के लिए बात करे, बस रोजगार पे बात करती नहीं सरकार। अच्छा, अगर ऑप्शन दिया जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी, तो आप किसे मौका देना चाहेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ। कांग्रेस तो अभी उत्तर प्रदेश में हालांकि उनकी एक आध सीट भी नहीं बची है, और है ना, और एक तरह से उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है मौका मिल पाएगा? अभी तो मुश्किल है मिलना। लेकिन आप चाहते कांग्रेस आ जाए? हाँ, कांग्रेस आ अच्छा, जाए। कांग्रेस ऐसा क्या काम करती है जो बीजेपी नहीं कर पा रही है? कांग्रेस तो वही बताए ना, रोजगार की बात नहीं करती है सरकारी। योगी जी ने कहा है 9 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। तो है सरकार, बस और कुछ नहीं कर रही है। कुछ बच्चे पाए हैं तभी नहीं उनको मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, परेशान है सब बच्चे। अभी आपको पता है जो शिक्षा मित्र थे उनकी सैलरी बढ़ा के 18,000 कर दी है, अनुदेशक को 17। नहीं रही। अभी तो नियम लागू हुआ है, अब मिलेगी। अब देखिए कब मिलता अच्छा, है। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, हम तो इस बेरोजगार हैं, बेरोजगार है। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, इसीलिए सरकार से थोड़ा नाराजगी है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? जो है टीचर की। अच्छा ठीक है, नाराजगी तो है, लेकिन अगर योगी जी को नंबर देने हो 10 में से तो कितने देंगे? 10 में अरे 9 दे देंगे, और क्या। 9 दे देंगे। तो अखिलेश को कितने देंगे? अगले से 1% बचा है तो उनको दे देंगे, और क्या करेंगे। क्या नाम है? आरती। आरती जी, अभी उत्तर प्रदेश में 9 साल से योगी जी हैं। लगातार 9 सालों से इनकी सरकार चल रही है और कह रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कदम उठाए हैं। आप एक महिला हैं, क्या आप पहले की अपेक्षा खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी, हाँ महसूस करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं इस सरकार ने, क्या उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा? बिल्कुल पहुंच रहा है। यानी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। 2027 में चुनाव आ रहा है, अब की बार आप क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री दोबारा यही बने या फिर बदलाव हो जाए? हाँ बने, यही क्या करना है। बदलाव नहीं चाहती? नहीं नहीं। योगी जी के कामकाज से बिल्कुल खुश हैं? हाँ खुश हैं। अच्छा, कितने नंबर देंगी 10 में से? हाँ? 10 में से अगर नंबर देने हो तो कितने देंगी? 10 में से 9 नंबर तो मिलेगा ही। 9 नंबर दे देंगी, यानी कामकाज से खुश हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अगर अखिलेश सत्ता में आते हैं तो उनसे क्या उम्मीद रखती हैं? सबसे उम्मीद है, जब सभी से तो उम्मीद है। हाँ। बाकी इस सरकार से खुश हैं? खुश हैं। अंकल जी, उत्तर प्रदेश से आप? जी जी, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? ये मतरौली थाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, हरदोई। हरदोई से हैं आप? अंकल जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल से लगातार योगी जी चल रहे हैं। जी जी। उनकी सरकार चल रही है, अभी 2027 चुनाव आ रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो जाए या फिर इस बार फिर से योगी जी सत्ता में आए? हम तो यही चाहते हैं, यही सरकार रहे। इस सरकार के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, जी। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अखिलेश को मौका क्यों नहीं देना चाहते? अरे मौका, उनने कुछ ऐसा काम किया जो इससे माने वो होता है, और क्या। अखिलेश से नाराजगी है? अब नाराजगी
कुछ भी नहीं है उनसे। हम लोग किसी से नाराज़ नहीं, हम तो गरीब आदमी, हम किससे नाराज़ होकर क्या करेंगे। जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। आंटी योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं वो भी। योगी जी भी। कम से कम यही है कि गुंडागर्दी से ही बचे हैं, समझे। अच्छा, कल अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा है कि जब जाएंगे भाजपाई तब कम होगी महंगाई। महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, महंगाई तो खैर है, ये तो बात सही है, महंगाई तो बढ़ गई है। तो क्या भाजपाई के जाने से महंगाई कम हो जाएगी? अब महंगाई कम तो नहीं होनी है, जो कुछ होना है वो जो चल रहा है वो रहेगी, उससे बढ़ेगी। नीचे तो उतरना मुश्किल है। अच्छा दादा जी, आपने सारी सरकारें देखी हैं, है ना? कांग्रेस भी देखी होगी, हाँ, कांग्रेस मायावती को भी देखा है देखा। और सपा को तो देखा ही है, और इस समय योगी जी चल रहे हैं, सबको देखा। आपके अनुभव के अनुसार सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? हमारे अनुभव के अनुसार से सबसे अच्छी सरकार तो हमें यही लग रही है। इस सरकार में लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। हिंदू मुस्लिम ये तो बेटा कर्म के ऊपर है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, समझे। क्यों उतना बदमाशी करो और क्यों मने वो करो, अपने सच्चाई के रास्ते पे चलो, क्यों तुम्हें आदमी कहेगा। बाकी आपके हिसाब से सरकार बढ़िया है? हमारे हिसाब से बढ़िया है बेटा। अवनीश जी कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं या फिर? मैं रायबरेली से हूँ। रायबरेली। रायबरेली में इस वक्त रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है पिछले 9 सालों से लगातार। आपके अनुसार सरकार 2027 में बदल जाए या फिर योगी जी फिर सत्ता में आए? हमें तो लगता है योगी जी को आना चाहिए। योगी जी को आना चाहिए। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। कहते हैं यूथ सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब टैलेंट जिसके अंदर है उसको मिल ही रहा है, जो नहीं है मतलब है उसको नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, अखिलेश कहते हैं युवाओं के नेता थे, युवाओं के बारे में सबसे ज़्यादा अखिलेश सोचते हैं। आप भी युवा हैं, फिर अखिलेश का नाम क्यों नहीं? ऐसा नहीं है मैम, मतलब सबने अच्छा किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दैट इज योगी इज बेस्ट। संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का रायबरेली, और रायबरेली से आप बिलोंग करते हैं। रायबरेली में अगर विकास की बात की जाए तो क्या क्या विकास हुए अब तक? काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है, सड़कें वगैरह बन रही हैं और मतलब ट्रेवल्स वगैरह का भी काफ़ी, और मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हुआ है। और एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छे कोचिंग वगैरह हैं, मतलब बहुत अच्छी। जैसे हम लोग आते थे लखनऊ पढ़ने, रायबरेली में बहुत अच्छी अच्छी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह मतलब ओपन हो गई हैं, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के विषय में क्या सोचते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं क्या? ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, मतलब वो तो फिर डिपेंड करता है ना, मतलब आने के बाद ही। अभी तक तो वो कभी आया नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आए नहीं है, लेकिन जैसी स्ट्रेटजी वो बताते हैं, जैसा कहते हैं कि युवाओं के विषय में सोचते हैं, यूथ लीडर है तो युवाओं की समस्याएं बहुत बेहतर समझते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के पद के योग्य हैं? मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे। हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक तरफ तो सब लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। मैम, ये तो डेफिनेटली बनना ही चाहिए उनको, क्योंकि उनकी जो कानून व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी कहाँ से आते हैं आप? मैं अहमदाबाद से। महमूदाबाद यानी सीतापुर। सीतापुर से हैं आप। कहते हैं कि पहले इस क्षेत्र को बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। अभी आपके यहाँ से महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य जी हैं। आपके क्षेत्र में विकास क्या क्या हुआ अब तक? बहुत से विकास हुए हैं, विकास गिनाया जाए तो कमी है, बहुत काम किया आशा मौर्य ने। आप वहाँ पर बीजेपी विधायक हैं और इससे पहले जो थे वो सपा के विधायक थे। अभी आपको क्या लगता है, पहले की तुलना में विकास अच्छा हुआ या फिर पहले से वो डेवलप्ड था? पहले से डेवलप तो था नहीं, अब हुआ है। पहले से बहुत से पिछड़े थे जो अहमदाबाद से थे, कई न जाने कितने रोड और न जाने कितनी पुलिया वगैरह, इसलिए परिवर्तन बहुत हुआ है अब की बार इस साल। 9 साल से योगी जी हैं सत्ता में, क्या चाहते हैं? अभी 27 में चुनाव है, बदलाव हो जाए या फिर बाबा जी फिर आए? नहीं, बाबा जी की राज चाहिए, बाबा जी की ही होगी। पढ़ाई करते हैं? जी, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। रोजगार की समस्या नहीं हुई कभी? नहीं, रोजगार की समस्या है और नहीं है। यदि हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो हम उसमें उस चीज़ पर जाके काम करते हैं तो उसमें अवश्य हमें सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ते में रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है। बाकी योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, अखिलेश यादव को मौका क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? कह रहे हैं इस बार पीडीए मिलकर बीजेपी का सफाया कर देगा। नहीं, देखो, कोई ना तो अखिलेश हमारे भाई हैं ना तो योगी जी हैं, ठीक है, वो तो काम पर डिपेंड करता है। ये तो सत्ता हर बार किसी को मौका देना चाहिए, हर एक को कार्य करने के लिए। यदि वो लगातार से तो 9 साल से योगी जी है, मौका देना चाहिए ना किसी और को। हाँ, पिछले भी मौका था, अखिलेश यादव पिछले भी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो काम नहीं किया उससे योगी जी ने काम किया, तो इसलिए योगी जी को फिर लाना चाहते हैं लोग।
जी, गुड नेम क्या है सर? अजहर हुसैन। आपको क्या लगता है इस बार जनता बदलाव करेगी 27 में या फिर दोबारा मौका देगी? दोबारा मौका दे, अब तो कह रहे हैं 2 बार सीएम बन चुके, इस बार पीएम बनवा है योगी जी को, अच्छी बात है। अच्छा, आपने क्या नाम बताया अपना? अजहर हुसैन। अजहर जी, एक्चुअली क्या है कि उनके ऊपर थोड़ा ये आरोप लगता रहता है कि विशेष समुदाय उनसे नाराज रहता है, लेकिन आपने बड़ी तारीफ में उनके कशीदे पढ़े कि पीएम बन जाएं, मुख्य वजह क्या है? अब मौका देना चाहिए ना, सब लोग चाहते हैं कि अब जो है थोड़ा वो मोदी जी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो मौका मिलना चाहिए उनको। बाकी तो चलता रहता है, अब वो थोड़ा बहुत तो पार्शियलिटी होती ही है हर चीज़ में। अभी यहीं पे ही कल एक रेप केस हुआ है, आपको मालूम है? हाँ, ये लखनऊ में जी। लखनऊ में वालागंज साइड में हुआ है। तो अब दोनों मतलब पार्टी हिंदू ही थी, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना बुलडोजर चला है ना कुछ। और एक क्या हुआ, एक केस उन्हेज लड़का था, उसको गोली मारी गई, तो वो भी एक बच्चे को केवल वो बाल सुधार गृह कहाँ भेज दिया, कोई वो बुलडोजर एक्शन नहीं। और ऐसे करके 3-4 केस हुए हैं, ठीक है। तो मुस्लिम के अगेंस्ट होते तो कुछ नहीं होता, उसमें क्या बोल सकते हैं, ठीक है जो है चल रहा है। मतलब आप मानते हैं कि पक्षपात तो होता है, हिंदू मुस्लिम है इस सरकार में? अब थोड़ा बहुत तो होता ही है, अब ये तो इतना है, अब उनकी गवर्नमेंट है, सब कुछ है, तो इतना तो जो है माइलेज ले ही सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या बदल जानी चाहिए सरकार या फिर यही चले? अब जैसे कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैं B.Pharm BMS दोनों हूँ, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। कहीं पे जैसे कि वो कुछ बहुत गलतियाँ होती हैं, लोगों से होती हैं कि मालूम है ऐसा है, पार्शियलिटी होती है, सब कुछ होता है, तो क्यों उंगली करो कहीं पे, अपना सेफ रहो, थोड़ा सेफ करके चलो, बस यही है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। अनूप जी, अभी उत्तर प्रदेश से हैं आप? जी। उत्तर प्रदेश में लगातार 9 साल से योगी जी हैं। 2027 चुनाव आ रहा है, हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि 27 में इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए या फिर इस बार बदलाव होना चाहिए? दोबारा मिलना चाहिए। दोबारा मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इनके ऐसे काम हैं जो आका सबसे नंबर 1 पर तो लड़कियों की सुरक्षा नंबर 1 पर, दूसरे जो है अवैध कब्जे जो है, भू माफियाओं को परास्त करना, जो सारे लोग परेशान थे उससे निजात पाए। और चाहे जितने टाइम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं। यही सरकार दूसरी जो थी जो है, उसमें 5 ये बात परिवार से जा नहीं सकते थे हम जो है, और जीना मुश्किल। मोहल्ले में जो अन्य पार्टी के थे मुसलमान वगैरह, वो जो है निकलने नहीं देते थे। आज दिन में हो जा रहे हैं, इसलिए इनको दोबारा मौका देंगे, हम तो चाह रहे हैं हमेशा रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जब जाएंगे भाजपाई तब कम होगी महंगाई, बताइए महंगाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो गया है तो भाई ये तो आपातकालीन व्यवस्था है, ये युद्ध हो रहा है भाई, आज तो वो छीन लिया जाए तो क्या किया जाए? भाई डीजल महंगा होगा, अभी डीजल भी महंगा होगा, तो क्या करना भाई? एकदम महंगा क्या, मैंने बगैर कुछ कहे तब तो हम कह सकते हैं कि महंगाई है। जब एक आपातकालीन सारे विश्व में समस्या है तो क्या समस्या है? और हमारे यहाँ डीजल भी कुछ नहीं, पेट्रोल के 59 पैसे कम कर दिए, क्या करना चाहिए? सरकार से काफी खुश लग रहे हैं। बहुत बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी। और फिर हम चाहते हैं कि सब लोग समर्थन करें, फिर आए हैं। अच्छा, आपके अनुभव के अनुसार आपने सारी सरकारें देखी, मायावती को भी देखा, अखिलेश को भी देखा, मुलायम सिंह को भी देखा होगा आपने, और अभी तो 9 साल से योगी जी चल रहे हैं। अगर योगी जी से तुलना की जाए तो कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही थी? सबसे अच्छी इसमें है, केवल एक ही इसमें परेशानी है, जो रोजगार वाले चिल्ला रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं, जब तुम सरकार वाले काम नहीं करते हो तो सरकारी नौकरी क्यों मांग रहे हो? भाई बस चाहिए प्राइवेट, अस्पताल चाहिए प्राइवेट, स्कूल चाहिए प्राइवेट, तो सरकार में केवल काम न करने के लिए भर रहे हो हैं? तो क्या करना जरूरी है? तो भाई प्राइवेट भरो, तो प्राइवेट ही नौकरी दो, काम न करना पड़े, सरकारी नौकरी इसलिए हमको चाहिए। बस सारे लोग परेशान हैं कि काम न करना पड़े हैं। जब सब हमारी जो प्राइमरी का 80,000 पाता है वो 2 घंटे जाता है, और उसके बच्चे 20,000 रुपये महीने पढ़ रहे हैं, तो क्या बताएं? और सबसे अच्छा है छोटा आदमी, हम लोग मीडियम साइड के हैं, चोरी मक्कारी डकैती और अवैध कब्जों से परेशान थे। हम लोग फ्री हैं, कोई परेशानी नहीं है। लोग मायावती में हरिजन एक्ट और 76 ये परेशान थे, सपा में हावी थी, दूसरे जात के लोग हावी थे, इसमें कोई हावी नहीं है। चाहे जो आए, ऊपर से चाहे कोई, अंदर से सब खुश हैं, और चाहे वो जात कोई हो, हाँ सब लोग खुशी हैं। अच्छा, अभी एक मौलाना ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो गौ माता है योगी जी की अम्मा कह के बहुत ही कंट्रोवर्शियल दिया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन काफ़ी नाराज है। आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत ख़राब है, इनको तो जो सज़ा सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। ये अम्मा तो सबकी, हमारी भी अम्मा पैदा हुआ हो, हर आदमी अम्मा पैदा हुआ, तो ये इतना कह रहा है तो जाहिल आदमी होते ही ये जाहिल है। और किसी की माँ को, भाई सभी माँ से पैदा है, और किसी को माँ कहना, माँ क्या क्या बिगाड़ा, हमारी आपकी रानी चल रही, माँ से क्या मतलब, बहन से क्या मतलब है? तो ये बहुत ही खराब है, और इनको कड़ी से देनी चाहिए, पकड़ के चाहे जहाँ हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
अभी मोदी जी का भी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, अब अगली बार उनको रिटायरमेंट मिलेगा या फिर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? अब तो बदलाव चाहिए, प्रधानमंत्री बदलाव चाहिए। योगी को भेजना चाहते वहाँ? प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं, योगी जी। योगी जी? हाँ, अब इनको बदलाव चाहिए। ऐसा है कि ये तो सही है लेकिन चमचे इनको बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी को? हाँ, ये तो है अच्छे लेकिन चमचे इनको बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी को चमचे बर्बाद कर रहे हैं? भाई यूजीसी जो लाए सबसे खराब काम कि ये जनरल वर्ग कहाँ चला जाए? नहीं, जनरल कहाँ चला जाए बताइए? भी जो 50% कोटा दिया गया ऑलरेडी उसमें ही खोज दो। यानी 20% वाला 1 नंबर वाला डॉक्टर है और हम लोग 99% नंबर पाते हैं तो नहीं ना डॉक्टर हैं, तो हम तो दवा ही नहीं कराएंगे एससी से, हैं? हम तो सामान ढूंढेंगे। जिस प्रकार से जब मायावती सरकार थी तो उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन था, दिल्ली में 3 ही डॉक्टर थे, जो है एक ठाकुर था, 2 ब्राह्मण थे, तो कहा आप जो मायावती रिजर्वेशन कराओ हम नहीं कर पाएंगे, तो सिंगापुर गए थे। उसी तरह से सब लोग हम विरोध कर रहे हैं कि उस डॉक्टर से मत कराओ जो 1 नंबर पाया और 99 नंबर वाला डॉक्टर जो है प्राइवेट बढ़ के आया सबको, तो इनको चेंज करना चाहिए या तो ये वापस लें। बाकी प्रधानमंत्री योगी जी? हाँ, योगी जी।